नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा साइंस के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक के बायोलॉजी का आज हम 10वां टॉपिक 10वां वीडियो करने वाले हैं। देखिए, धीरे धीरे ही हम चल रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और चीज़ों के साथ आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बायोलॉजी के बुक के बात करें रुक्मणी पब्लिकेशन के 50% आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हमने बोला था कि 20 वीडियो है, टोटल 20 टॉपिक है, 20 जो बुक में इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। ठीक, तो 20 नंबर वीडियो तक ये सीरीज चलेगी। उसके बाद आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी एक और चीज़ है जो लूसेंट की मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज करा रहा था 14-15 वीडियो के बाद, वो भी आपकी जल्दी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, और भी बात करें आगे, स्टैटिक जीके की क्लासेस और टॉप 10 मैथ की क्लासेस भी आने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और पहली बात, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन में क्लिक कर लें। और पीडीएफ के लिए आप लोग बात करते हो, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा भाई? मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आप लोग नहीं ज्वाइन करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ये वाला आपका 30,000 मेंबर इसमें जुड़ने वाले हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। इसी में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, देखो लॉकडाउन का समय है, घर पे हो, फ्री हो, तो कर ये 3 की तीनों पीडीएफ आपको लेके पढ़ डालना है, एकदम एकदम चाट डालना है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पीडीएफ है, ये आपके काम तब आएगा जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका मैं वीडियो क्लास आपको दूंगा 10-10 क्वेश्चन करके इस गेस्ट पेपर का, तब आपको मजा आएगा। इसलिए आप क्लास शुरू करने से पहले आप इस क्वेश्चंस को लेकर लगा डालो। ठीक, ये आपका साइंस का पीडीएफ है, ये आपका स्टैटिक जीके का पीडीएफ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हमारा टॉपिक जो है, इसका नाम क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स, इसमें पादप और जंतु यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों प्रकार के हार्मोन्स के बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आयोडीन युक्त नमक का मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? देखो, नमक जो होता है, अब तो ऐड देखते होंगे टीवी में कि ये नमक आयोडीन युक्त है, वो नमक आयोडीन युक्त है, तो क्या भूमिका होती है? आखिर हमें नमक के साथ आयोडीन क्यों देना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप सभी को पता होगा कि घेघा नामक रोग होता है, और ये घेघा नामक रोग जो होता है वो गले में होता है थायराइड ग्लैंड के कारण। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथ के कार्य का नियमन करने के लिए यहाँ पे आयोडीन नमक का मानव शरीर में इंपॉर्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे बात करें थायराइड ग्रंथि का, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है किसको? थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं भाई? लैंगरहंस की उपद्वीप है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, आइसलेट, लैंगरहंस की आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, ये कहाँ पाई जाती है भाई? ये पाई जाती है आपके पैंक्रियाज में, जिसका नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लैंगरहंस की दीपिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंसुलिन आपने देखा होगा, इंसुलिन जो स्रावित होती है वो लैंगरहंस की दीपिकाओं से ही स्रावित होती है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स, और इसकी कमी से आपका डायबिटीज नामक रोग भी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है भाई? वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? चलो, वृद्धि हार्मोन्स की बात करें, ये आपका ग्रोथ हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, ये आपका स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है या लीवर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, आपका अग्नाशय जो ग्रंथि होता है ये बाह्य और अंतः दोनों है, यानी कि पैंक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है किसकी कमी से होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस रोग की बात करें, ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरीके से उपस्थित रहते हैं भाई? डिनर, मोनोर, पॉलीमर या उपयुक्त सभी तरह? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी तरह। ये डिनर, मोमोनोर, पॉलीमोर, ये इस तरीके से आपके रक्त में हार्मोन्स जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, मनुष्यों में त्वचा का रंग का नियंत्रण कौन करता है भाई? ये इसका आंसर बताओ, कौन करता है? तो मनुष्यों में त्वचा का रंग की बात करें, देखो रंग की बात करें तो मेलानिन नामक पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेलानिन जितना अधिक होगा
वो उतने काले होंगे, ठीक है, और जितना कम होगा उतने गोरे होंगे। और मनुष्यों में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा के रंगों का निर्धारण भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, पॉलीजीन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगर जो मेलानिन दिया होता तो मेलानिन भी लगाते हैं। 9 की बात करें, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई? भाई फलों को पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का। क्या? एथिलीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन का। ठीक, चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मधुमेह का क्या कारण होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस कारण से होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। लौह की कमी दिया, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? लौह की कमी से आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक, एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है भाई? सबसे छोटी ग्रंथि की बात हो रही है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि हमने देखा यकृत होती है, यानी कि लीवर होती है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 12 की बात करें, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए भाई, तिल्ली है ना, तिल्ली है यहाँ पे, स्प्लीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसे हम क्या बोलते हैं? पिल्ली, इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ठीक, और अगर जो हम बात करें तो आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? भाई इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में आपके लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, उसी में बीटा कोशिकाएं होती है, वहाँ से आपका इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक, इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है, तो ये आपका पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए 14 की बात करें, लैंगरहंस के दीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ पे स्थित होते हैं भाई? कहाँ पे स्थित होते हैं? तो मैंने बताया कि अग्नाशय में आपकी लैंगरहंस की दीपिका होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज या अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी। 16 की बात करें, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन्स के द्वारा शरीर में हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल। एड्रीनल हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर होगा, एड्रीनल हार्मोन। ठीक, आगे चलें। ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ जाता है। चले आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर। तो मैंने बार बार बोला कि लैंगरहंस की दीपिकाओं से आपके कौन सा क्या स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, तो इसको 4 से मिला दोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, तो ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि आपका वृद्धि हार्मोन से मिला दोगे भाई। थायराइड ग्रंथि से बात करें, आपका क्या होता है? इससे आपका क्या होता है थायराइड ग्रंथि से? एड्रिनल ग्लैंड से बात करेगा जो हम, ठीक है, तो एपिनेकेफ्रिन होता है, तो आपका थायराइड ग्रंथि से कैल्सिट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना, ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किसके द्वारा होती है? जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इंसुलिन के किसके उपापचय को नियंत्रित करता है भाई? इंसुलिन की बात करें, किसके उपापचय को नियंत्रित करता? तो इंसुलिन की बात करिए, शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फलों को पकने से पहले गिरने के कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इससे किसके द्वारा रोका जा सकता है भाई? किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑक्सिन का छिड़काव करके। किसके द्वारा? ऑक्सिन का छिड़काव करके इसे गिरने से रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 की बात कर लेते हैं भाई। 21 क्या है? जैविक रंजक जिससे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भाई मैंने इसको बता दिया है आपको, ठीक है, इसी क्लास में बताया, मेलानिन बोला जाता है। मेलानिन जितना अधिक होगा आपके त्वचा का रंग उतना काला होगा, मेलानिन जितना कम होगा आपके त्वचा का रंग उतना सफेद होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, हार्मोन्स एड्रिनल, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? हार्मोन्स एड्रिनलिन क्या होता है, क्या काम होता है यहाँ पे?
तो एड्रेनल हार्मोन्स की बात करें, जब कोई गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को समंजन करने में शरीर की सहायता कर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 23 की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात हो रही है। देखो अभी ग्रंथ की बात पूछे तो यकृत हो जाएगा। मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो सेकंड जो मोस्ट सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो जाती है, तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 की बात करें, अब देखो एक तरफ हार्मोन्स दिया, एक तरफ श्रावण ग्रंथियां किससे स्रावित होती हैं। ठीक, तो इंसुलिन की बात करें भाई, इंसुलिन के लिए अग्नाशय आपको बताना नहीं पड़ेगा, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, अग्नाशय से। ठीक, चलो ये तो हो गया। ठीक, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये महिलाओं के गर्भाशय से स्रावित होती है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फीमेल के गर्भाशय से। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी आपका अंडाशय से स्रावित होता है, लेकिन ये मेल से होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आप मेल से मिला दोगे। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपका थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, यहाँ पे देख लेना, ऑप्शन नंबर ए आई होप आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए भाई 25 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्कन हेतु या फल पकाने हेतु प्रयोग करते हैं, तो इथिलीन इसका राइट आंसर होगा, इथिलीन या फिर इथेफॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इथेफॉन। ठीक, चलो आगे चले। एसिटिलीन नामक गैस का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, अग्नाशय किससे स्रावित होता है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है, सॉरी अग्नाशय किसे स्रावित करता है, तो ये इंसुलिन को स्रावित करता है। क्या, इंसुलिन को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इतनी बार रिपीट हो गया तो आई होप आपसे गलत नहीं होगा एग्जाम में। 27 की बात करें, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण हमने बताया क्या होता है, घेघा होता है। क्या होता है, घेघा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन है, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन की बात करें, ये 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, इसका नाम, ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2,4-D। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ACTH हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, ACTH एड्रिनो कॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन्स की बात हो रही है, ये स्रावित कहाँ से होता है, ये आपका पीयूष ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। डायबिटीज मेटिलस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त, क्या निकालना होता है भाई, तो डायबिटीज मेलिटस होगा तो वो उसे शुगर जो होता है, अतिरिक्त शुगर शरीर से होता है उसे निकालना होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को निकालना होता है, इस कारण से उसे अधिक बार बार आपको क्या जल पीना पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, भाई इंसुलिन का कार्य होता है शरीर में शर्करा या शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपका कहाँ से स्रावित होता है, भाई थायरॉक्सिन हार्मोन्स अवटु ग्रंथि से, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं जिसको, अवटु ग्रंथि को हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, वहां से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। ठीक, ये इसके किसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है, तो ये होता है आपका लैक्राइमल ग्लैंड के कारण, जिसे बोलते हैं अश्रुकारी ग्रंथि के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो 34 की बात करें, स्राव ग्रंथि विद्यमान कहाँ होती है, स्राव ग्रंथि की बात हो रही है, तो स्राव ग्रंथि बक्कल कोटरन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है, भाई इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन प्लांट हार्मोन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्जिन देखो ध्यान रखना, ऑक्जिन जो होते हैं पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक, और ये फूल तथा पत्ते जो झड़ जाते हैं उनको झड़ने से भी रोकते हैं। ठीक, 37 की बात करें, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है, दुग्धजनक हार्मोन्स, ठीक, तो इनका स्राव होता है स्तन ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अग्नाशय कौन सा रस निस्रावित करता है, कौन सा स्रावित करता है, भाई अग्नाशय से आपका इंसुलिन भी स्रावित होता है और पाचक रस भी, यानी कि क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा वैसे। ठीक, नहीं सी और ए दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो पैंक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से आपका मधुमेह नामक प्रकोप होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, तो ये आपका गला होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है,
कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय की बात करें, जब भी पित्ताशय की बात करें इसे गाल ब्लैडर बोलते हैं, और ठीक है, ये अंग नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 42 है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेडरिक बेंटिक को। फ्रेडरिक बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी, इस कारण से इनको 1921 में, ठीक ठीक है, 1921 में बैटिंग तथा वेस्ट ने मिलकर किया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बैटिंग को मिला था, ठीक है, तो इसके लिए इनको मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 43, गर्भ निरोधक गोलियों किस में शामिल होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल है, क्या शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक। 44 की बात करें, निम्न में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन्स। थाइमोसिन हार्मोन्स आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। 45 की बात करें, निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर पर उपस्थिति से मधुमेह होता? किसका उच्चतर स्तर पर हार्मोन्स होता है, सॉरी मधुमेह होता? तो ये आपका ग्लूकोज की मैक्सिमम यानी कि उच्चतम स्तर पर आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। 46 की बात करें, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, भाई क्या होगा? कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रावण करती है? यह हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। 47 की बात करें, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा होता है उसको सबसे पहले माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाता है, उसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम क्या प्रदान करता है भाई? कोलेस्ट्रॉम क्या प्रदान करता है? ये रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता? कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सोमास्टोटिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। 49 की बात करें, उस तापमान का माप कितना होगा जो मानव शरीर का सामान्य ताप माना जाता है? भाई मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में पूछे तो बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछो तो 310 केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा फ़ारेनहाइट में, ठीक। चलिए 50 की बात करें, मनुष्य के में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन सा मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 है, पौधों में कौन से हार्मोन्स के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? भाई ये होगा आपका ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन्स के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। 52 की बात करें, वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है भाई? तो वृद्धि हार्मोन्स कभी कभी प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किस एक के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधों में बौनापन जिब्रेलिन हार्मोन्स के द्वारा, यहाँ पे जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्जिन। ऑक्जिन आपका जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 है, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है भाई? तो अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? भाई इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 57 की बात करें, अग्नाशयी रस में मौजूद किस एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो इसका हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। कौन सी ग्रंथि? जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो श्लेष्मा इसका राइट आंसर होगा, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं और एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, टेस्टस में कौन सा हार्मोन्स मुक्त किया जाता है? भाई टेस्टस में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन्स है, कहाँ संश्लेषित होती है? तो ये आपका वृषण में, वृषण यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कल क्या करेंगे हम भाई? कल संडे है, हो सकता है इसका वीडियो ना अपलोड हो, कल आपकी नहीं, कल सैटरडे है, ठीक। तो कल हम आनुवांशिकी करेंगे, आनुवांशिकी का टॉपिक करेंगे, यानी कि जेनेटिक्स।
तो आज के 60 क्वेश्चन थे, ये टॉपिक आपका था हार्मोन्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पीडीएफ के बारे में हमें पीडीएफ आप जरूर लीजिएगा पढ़ने के लिए, बेहतर पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं चाहूँगा आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो, लॉकडाउन लग गया, आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और चलिए क्लास को ही खत्म करते हैं। क्लास पसंद लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।